वाला याद रखिएगा कि जो नौजवान फ़र्श अज़ा को अहमियत नहीं देते और खामो खामे यहाँ से वहाँ टहल रहे हैं, जब ताबूत बरामद होंगे, जब आपकी ज़रूरत होगी तो आप वहाँ चले जाइएगा। फ़र्क पैदा करिए, ये मजलिस हुसैन है, किसी दादा पीर का उर्स नहीं हो रहा है। ये मजलिस हुसैन है, कोई जलसा नहीं है। ये दरगाह बाबुल हवाइज है, कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है। ये मज़ा लेने की जगह नहीं है, मुक़द्दर संवारने की जगह है। और इमाम फरमाते हैं हमारी बारगाह से तमाशा देखने वालों को नहीं मिलता, अदब के साथ बैठने वालों को मिलता है। तो लिहाजा जो जिम्मेदार है, जो काम में मसरूफ़ है, वो मसरूफ़ रहे। और बहरहाल जो जिम्मेदार नहीं है, जो खामो खामे यहाँ से वहाँ टहल रहे हैं, और नौजवानों से मैं गुजारिश करूँगा, फ़र्श अज़ा पे जगह है, यहाँ आके तशरीफ़ ले आइए। यहाँ बैठ के मजलिस सुनने का ज़्यादा सवाब है। और वैसे भी याद रखिएगा कि साहिल का दूर से तमाशा देखने वाले कभी सफ़ीने के सवार नहीं कहलाते हैं। हाँ, मैं जुमला कहना चाहूँगा। आप महल बनवा लीजिए संडीला वालों, आप बड़े बड़े पैलेस बनवा लीजिए, आप बड़े बड़े मकान बनवा लीजिए। याद रखिए, जन्नत की शहजादी बड़े घरों में नहीं आएगी। एक टूटे हुए घर में फर्श अज़ा बिछा दीजिए, शहजादी चली आएगी। तो शहजादी बहरहाल यहाँ खुलूस देखने आती है, और मैं भी मिंबर से देखूंगा कि कितनी देर आप मुझे बर्दाश्त कर सकते हैं। कुछ ही जुमले पढ़ूंगा, वरना जब माहौल में देख रहा था तो मेरा इरादा बन गया था कि मैं 10 से 15 मिनट मजलिस पढ़ के तमाम कर दूंगा। अब बहरहाल कितनी जल्दी आप कुछ तोहफ़ों को ले लेते हैं, मैं बहुत जल्दी 2-4 तोहफ़े दे के आपसे इबादत का तलबगार हो जाऊँगा। और वैसे मैं कोशिश करूँगा कि जितनी देर भी मिंबर पर रहूँ, मेरी ये तकरीर अहले संडीला के लिए कम से कम 10 साल के लिए तोहफ़ा हो। अब देखिए, मुझे तोहफ़ा देने का सलीका आता हो या ना आता हो, लेकिन मैंने अंदाज़ा लगा लिया, मकाम ही शायर सही। जब आपके मकामी शायर पढ़ रहे थे तो आपने बता दिया कि आपको तोहफ़ा लेने का सलीका आता है। और बहरहाल घबराइए का नहीं, इस वक्त की मजलिस में सिर्फ तोहफ़े नहीं होंगे, बल्कि कुछ अमानतें भी होंगी जो हर हाल में आप तक पहुँचाना पड़ेंगी। ये गिफ्ट तोहफ़ा तो मेरी ज़ाती प्रॉपर्टी है कि मैं आपको दूँ या बचा के ले जाऊं, लेकिन मजबूरी ये बन गई, जब यहाँ का वादा ले लिया तो हुजूर वाला, तो कुछ अमानतें भी अपने साथ में लेके चला था। तोहफे तो बच के जाएंगे, घबराइए का नहीं, अमानतें बच के नहीं जाएंगी। वो इसलिए कि अमानत में खयानत करना अबू जहल के मानने वालों का शेवा है, अली वालों का शेवा नहीं है। सखावत का इंट्रोडक्शन दोनों तरफ से होता रहेगा तो इंशाल्लाह यादगार मजलिस हो जाएगी। अगर यहाँ से आप लोग मुझे सुनने के लिए आमादा हैं, मैं तकरीर के पहले ही 5 मिनट में ये ऐलान करना ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि आप सब मिलके मुझे देख रहे हैं, मैं तन्हा सबको देख रहा हूँ। हुजूर वाला याद रखिएगा, हमारी इबादत में इधर उधर देखना सख्त मना है? और वैसे भी इस वक्त तो किबला मैं हूँ ना, तो हमारे किबले से मुँह फेर के इबादत नहीं होती है। तो मैं लिहाजा मैं आपको देख रहा हूँ, तो ये जो लोग यहाँ बैठे हैं ना, ये आपसे गुजारिश करूंगा, मजलिस जब तक खत्म ना हो जाए कोई दरवाजे की तरफ ना देखे। तो बहरहाल जो आ रहे होंगे वो आते रहेंगे, जो जा रहे होंगे जाते रहेंगे। आप जुमलों का इस्तकबाल करिएगा। अगर आप मुझे सुनने के लिए आमादा हैं तो आप भी मुझे सुनने वाली सलवात सुनाएं, ताकि यहां से मजलिस का आगाज हो। सलामत रहिए, सुनिए, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह चूंकि इस मजलिस का मकसद और उन्वान शौदाए बनी हाशिम 18 बनी हाशिम है, तो लिहाजा मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि इस वक्त की मजलिस अगर मार्फते बनी हाशिम पे हो जाए तो मैं समझता हूँ ये अहले संडीला के लिए आज की मजलिस का इससे बेहतर तोहफा नहीं हो सकता। क्योंकि मार्फत का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये मार्फत नहीं तो कुछ भी नहीं। चाहे आप रो रो कर संडीला की बारगाह बाबुल हवाइज में मर जाओ, चाहे करबला जाके मर जाओ, मैं कुछ कहना चाह रहा हूं। मैंने कहा अगर मार्फत नहीं तो कुछ भी नहीं, मार्फत नहीं तो कुछ भी नहीं। चाहे आप रो रो के यहां मर जाए, चाहे करबला जाके मर जाए। और ये भी याद रखिएगा संडीला वालों कि करबला जाना कमाल नहीं है, करबला से करबलाई बन के लौटना कमाल है। करबला जाना कमाल नहीं है, करबला से करबलाई बन के लौटना कमाल है। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, मैं आहिस्ता आहिस्ता तकरीर को लेके आऊंगा। क्योंकि हुजूर वाला माफ करिएगा, एक रात में कोई करोड़पति नहीं बनता है ना। और चलिए हो सकता है क्योंकि जमाना एजुकेशन के नाम पर और दौलत के नाम पर इतना मॉडर्नाइज हो गया है, हो सकता है एक रात में आप करोड़पति बन जाएं, बन सकते हैं, कोई बैद नहीं, बन सकते हैं। लेकिन इतना याद रखिए, आप हीरे जवाहरात के बिस्तर बनवा तो सकते हैं, लेकिन जब तक उसकी मर्जी ना हो नींद नहीं आएगी।
जुमलों की कदर करिए। इसलिए मैं आहिस्ता आहिस्ता तकरीर को एक मंजिल तक लेके आऊंगा, ताकि आप इंशाल्लाह जब घरों को जाएं तो आप महसूस करें कि हम कुछ ना कुछ लेके गए। क्योंकि हुजूर वाला ऑल ओवर दी वर्ल्ड, आलम कायनात तो कायनात के बाहर वाहिद दर दर हुसैनी तो है बाबा, जहां यक वक्त में दो ग़िज़ाएं बढ़ती हैं। जिस्म की ग़िज़ा भी बढ़ती है, रूह की ग़िज़ा भी बढ़ती है। जिस्म की ग़िज़ा है तबर्रुक हुसैन, रूह की ग़िज़ा है ज़िक्र हुसैन। अच्छा देखिए, मामला ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि बहरहाल थकावट मलूज़े खातिर है, तो कभी कभी आजकल तो ये होता है हुज़ूर वाला की ख़तीब से पहले मजलिस से पहुँच जाती हैं। तो बहरहाल अब कुछ जुमले मेरे आने से पहले आप तक पहुँच गए हो, या कोई और ख़तीब कोट करके चला गया हो तो मेरी किस्मत। लेकिन अगर लाइव सुनेंगे तो लाइव सुनने का मज़ा ही अलग है। तो जुमलों का इस्तकबाल आप कर लीजिएगा। मैंने कहा वाहिद दर हुसैनी तो है भैया, जहां यक वक्त में दो ग़िज़ाएं बढ़ती है। जिस्म की ग़िज़ा भी बढ़ती है, रूह की ग़िज़ा भी बढ़ती है। वो जो फकीर मार्फत है ना, जिनको शऊर नहीं, वो आज इल्जाम लगाते हैं। वो कहते हैं ये शिया मजलिस में जाते तो है, तबर्रुक के लिए जाते, तबर्रुक के लिए। मियां साहिब होश के नाखून खरीदिए, आके तो देखिए दरगाह में, तबर्रुक बाद में बढ़ता है। जुमले का इस्तकबाल करिएगा। देखिए, अगर आपने मेरा मूड बना दिया तो मजलिस हो जाएगी। मैंने कहा तबर्रुक बाद में बढ़ता है, ये पहले आते हैं। और तबर्रुक तो इसलिए बढ़ता है ताकि दुनिया वाले देख ले, आज भी अब्बास की बारगाह से कोई खाली हाथ नहीं जाता। आज भी दर हुसैन से कोई खाली हाथ नहीं। तो लिहाजा सलामत, तो लिहाजा मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बताई दे चाहता मासूमीन, हमारे खूब नारे लगते हैं ना, चमन चमन कली कली, नगर नगर अली अली, डगर डगर अली अली, गली गली अली अली। आज तक आपने ये सोचा भैया कि नारों में ये तो आ गया गली गली अली अली, आज तक नारों में ये क्यों नहीं आया घर घर अली अली? बस इस मजलिस का मकसद यही होगा, घर घर अली जाएगा। जितना डूब के आप सुन लेंगे, क्योंकि जिस आय करीमा को मैंने पढ़ने का शरफ हासिल किया, क्योंकि आज हमारी यूथ, हमारी यंगस्टर जो आ रहे हैं, ये सोचते हैं कि एक रात में कैसे कामयाब हो जाए, जबकि कामयाबी का फार्मूला अल्लाह ने 1400 बरस पहले कुरान में रख दिया। और कैसे रखा बाबा जान लोगे? खालिक के कसम ने कसम खाने के बाद कहा वल अस्र, कसम है अस्र की, इन्नल इंसान लफी खुस्र, हर इंसान खसारे में है। नौजवानों, आज की मजलिस में कामयाबी का फार्मूला बटने वाला है। बाजुओं की मछलियों को बेदार करो और मार्फत की आगोश को बाग खोलो एक लम्हे के लिए। और याद रखना, इस वक्त आपकी संडीला की दरगाह में किसी जमींदार का तस्करा नहीं हो रहा है, बल्कि ऐसी जाते मुकद्दसा का जिक्र अब नवेद आबदी ने शुरू कर दिया है कि जिनकी औलाद ने अगर झूठे हाथ भी तश्त में धो दिए तो गौहरे नायाब बन गए। अब जितनी देर आप मार्फत के मोतियों को लूट लेंगे, आपकी किस्मत होगी। और जहां मुझे लगेगा कि आप यहां से वहां हो रहे हैं, तो सरकार मजलिस वही खत्म हो जाएगी। अब इस्तकबाल करिएगा। आज हमारे नौजवान ही सोच रहे एक रात में कैसे कामयाब हो जाए। तो लेकिन आज मसला क्या है? आज मसला यही तो ना हुजूर वाला, आज हमारी न्यू जनरेशन इतनी लोमड़ी मिजाज हो चुकी है। देखिए, जुमले सख्त होंगे, हो सकते बुरे भी लगे, लेकिन माफी भी नहीं मांगूंगा, क्योंकि अल हक को मुरुन हक कड़वा होता है ना। लेकिन हकीकत ही है सरकार, ये जो आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके इदारे में ये 18 बनी हाशिम का खूब प्रोग्राम हो रहा है, ये अक्सरियत मेरी नौजवानों की मुझे सुन रही है और खड़ी होकर मुझे देख रही है। एक जुमला कहूं, मुझे नहीं पता हुजूर वाला कि संडीला की फरोग अज़ा का क्या मेयार रहा है, लेकिन एक जुमला मैं संडीला के नौजवानों तक पहुंचाना जरूरी समझता हूं। जिनके पास व्हाट्सएप पे कोट करे, 10 साल के लिए तोहफा होगा ये जुमला अगर आप तक पहुंच गया। ये जो नौजवान आए हैं ना मजलिस पे, जुमला कहूं, फरोग अज़ा पे जुमला कह रहा हूं, संडीला की आजादारी पे जुमला कह रहा हूं। हो सकता है ये जुमला इस वक्त की मजलिस से उठकर घर घर पहुंच जाए। अब जुमले का इस्तकबाल करिएगा। ये जो मेरे नौजवान मुझे सुन रहे हैं ना, ये जो खड़े हुए हैं, ये जो बैठे हुए हैं, आप लोग नहीं बता पाओगे, आप लोग नहीं बता पाओगे। ये बताएंगे बुजुर्ग, ये लोग बताएंगे, ये बताएंगे पहले हमारे आज़ा खाने बुजुर्गों से भरते थे, आज जवानों से भर रहे हैं। जुमला सुनिएगा, आज जवानों से भर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आज संडीला में बुजुर्गों की मेहनत जवान हो चुकी है। हाय हाय
आज बुजुर्गों की मेहनत जवान हो चुकी है। ये जो आज शायान शान के साथ आजादारी कर रहे हो ना, ये बुजुर्गों की देन है। इन्होंने तुम्हें सलीका आजादारी बांटा है। लेकिन जुमला जो मैं कह गया उसकी वजाहत करूं और आए करीमा तक आकर आपकी बारगाह में चंद जुमले सर्फ करके इजाजत ले लूंगा। आज की मजलिस के जुमलों को सिर्फ जुमले ना समझिएगा, बल्कि सिक्का राजुल वक्त समझिएगा, और सिक्का राजुल वक्त को बारगाह में छोड़ के ना जाइएगा। इमाम जामिन समझ के अपने बाजुओं पे बांध के ले जाइएगा। अब खत्म करिएगा जुमलों का। जो जुमला मैं सख्त जुमला कह गया, वजाहत जरूरी है सरकार। मैंने अर्ज खिदमत किया, आज हमारी न्यू जनरेशन इतनी लोमड़ी मिजाज हो चुकी है, जहां आती है कौल की बारी, जुबान चलाने की बारी, 70 सफों को चीरेंगे, कौम के बुजुर्गों को पीछे कर देंगे, और सबसे आगे जाके कहते हैं जहां अली वहां हम। लेकिन जैसे ही आती है अमल की बारी, पीछे हट के कहते हैं कहां अली कहां हम। हाय हाय, अरे आप जुमलों की कदर करिएगा, कहां अली कहां हम। आज मामला क्या है, आज हमारी यूथ को, हमारी न्यू जनरेशन को वो अली तो नजर आ रहा है। वो अली क्या किया मौला ने? वो मौला ने 2 उंगलियों से तेरे खैबर उखाड़ दिया, मरद को पछाड़ दिया, अंतर को पछाड़ दिया। नौजवानों माफ करना, इतना ही अकीदा होगा आपका। नवेद आब्दी का अकीदा 2 कदम आगे आ गया आपसे। मेरा अकीदा तो यह है कि अगर अबू तालिब का बेटा इशारा कर दे तो तेरे खैबर उखड़ के आ जाए। लेकिन जो जुमला मुझे कहना है, अल्लाह जाने कितने नौजवानों के चेहरे गुलाब की मानंद खिल जाएंगे, कितने ओढ़ के सुनेंगे, कितने छुप के सुनेंगे। मैं तो आपकी आंखों में आंखें डाल के जुमला पढ़ूंगा। एप्रिशिएट करना आपकी जिम्मेदारी है। तो मैं वो अली तो नजर आ रहा है जिसने 2 उंगलियों से तेरे खैबर उखाड़ा। मुझे देखो, ये अली नजर नहीं आ रहा जो यहूदी के बाग में पानी दे रहा है। मैं समझ रहा हूं जो खामोश है बड़े मजलूम है सरकार। तुम्हें वो अली तो नजर आ रहा है जो मैदान जंग में मुस्कुरा रहा है। ये अली नजर नहीं आ रहा जो मेहराब इबादत में क्रिया कर रहा है। वो अली तो नजर आ रहा जिसने 2 उंगलियों से तेरा खैबर उखाड़ा। ये अली नजर नहीं आता जो यहूदी के बाग में पानी दे रहा है। संडीला के नौजवानों माफ करना, लेकिन नवेद आब्दी के जुमले को याद रखना। याद रखो, अली मेहनत करने वालों के मौला है, मुफतखोरों के मौला नहीं है। अली मेहनत करने वालों के मौला है। सलामत रहिए, जीत रहिए। बहुत अच्छा सुन रहा हूं, सलामत रहिए। अली मेहनत करने वाले, जीत रहिए, जीत रहिए। आप सलामत रहे, जीत रहिए। अली मेहनत करने वालों के मौला हैं, मुफतखोरों के मौला नहीं है। ये 24, 28, 32 साल के गॉड गिफ्ट है तुम्हारे लिए। जब इस एज को बर्बाद कर देते हो तो गरीब भी रह जाओगे, जाहिल भी रह जाओगे। अब देखिए अल्लाह बता रहा है कैसे कामयाब होना है। जो नौजवान सोचते हैं कि एक रात में कैसे कामयाब हो जाए, मैं भी इंतजार कर रहा था सरकार इन्हीं 10 मिनट का कि जो बेचारे आदतन देर से आते हैं वो भी आ जाएं और अमानतें यकसा तौर पे बढ़ जाएं। एक एक लफ्ज देखिए, इस आयत का तर्जुमा तो आपने बहुत खुतबा से सुना होगा, इस तालिब इल्म से भी सुन लीजिए। इंशाल्लाह इस वक्त की मजलिस नस्लों में जाने वाली है। सरों को उठाओ। अल्लाह कुरान में बता रहा कामयाब कैसे होना है, और कामयाब होने का फार्मूला खालिक के कसम खाने के बाद कह रहा है, वल्लस्र, कसम है असर की, हर इंसान खसारे में है, इल्लल्लज़ीना आमनू, बस वो लोग खसारे में नहीं है जो ईमानदार हैं। अरे अब तो मुस्कुरा ले सरकार, तो कुछ लोग नाराज हो गए हैं। भाई कुरान कह रहा है वो लोग खसारे में नहीं है जो, मैं इस एक जुमले से अंदाजा लगाऊंगा हुजूर वाला, कितना पढ़ा लिखा मजमा संडीला की जमीन पे बसता है। अब जुबान बोले ना बोले, चेहरा तो बोलेगा। मैं सिर्फ आयत का तर्जुमा कर रहा हूं, तर्जुमे पे आप मेरा साथ दे दे, मजलिस को इंशाल्लाह शबाब की मंजिलों पे ले जाना मेरी जिम्मेदारी। आयत क्या कह रही, हर इंसान खसारे में है, इल्लल्लज़ीना, नो टेंस नो डिस्टेंस, लारा यकीनन 110%। आयत है आयत, हर इंसान खसारे में है, बस वो खसारे में नहीं है जो ईमानदार है। ये पढ़ा लिखा मजमा संडीला के मेरे सामने तशरीफ फरमा है। भैया जो मैंने तर्जुमा किया, लफ्ज़ ईमानदार का तर्जुमा किया, लफ्ज़ मोमिन का तर्जुमा नहीं किया, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो खानदानी मोमिन तो होते हैं, ईमानदार नहीं होते। खानदानी मोमिन तो होते हैं,